आज हम राइज एंड फॉल मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है द फॉलोइंग रीडिंग्स आर सक्सेसफुली टेकन विद अ लेवल। यहाँ पे रीडिंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द फोर्थ, सिक्स एंड नाइन्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग में, सिक्स रीडिंग में और नाइन्थ रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। तो फोर्थ रीडिंग तो हमारा ये हो गया, सिक्स हमारा ये हो गया, और हमारा नाइन्थ ये 1.850 हमारा नाइन्थ रीडिंग है, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे कहा गया है कि स्टैंडर्ड लेवल बुक बनाने के लिए और सारे पॉइंट्स का आरएल निकालने के लिए, और एक का आरएल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो की है बेंचमार्क। बेंचमार्क हमारा है 1.755, जिसका हमारा आरएल दिया हुआ है विच इज़ 1234560। कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एंड BS टू FS, BS से लेकर FS तक का डिस्टेंस जो है वो इंटरवल 40 मीटर अपार्ट। अप्लाई यूजुअल अरिथमेटिक चेक। इनिशियली सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हमें स्टैंडर्ड लेवल बुक का टेबल बनाना है, जो कि ऐसा वो दिखता है। और फर्स्ट हमें स्टेशन लिखना है, इंटरवल, रीडिंग में 3 पार्ट होते हैं, BS, IS, FS, राइज फॉल, क्योंकि राइज एंड फॉल मेथड है तो ऑब्वियसली राइज फॉल टू कैलकुलेट द RL। एंड यहाँ पे हमारा RL आ गया। यहाँ पे रिमार्क, हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा ए से, क्योंकि पॉइंट स्टार्ट ए से हो रहा है तो यहाँ पे इंटरवल नहीं होगा, इंटरवल 0 होगा। BS रीडिंग का सबसे पहला पॉइंट, रीडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम ऑब्वियसली तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पहला BS होगा। जब तक इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट ना हो तब तक के लिए BS ये होगा, ठीक। तो हमने 0.655 लिखा। अब IS, अब जब तक रीडिंग शिफ्ट नहीं होता है तब तक हमारा जो पॉइंट्स रीडिंग आएगा वो IS में आएगा, 1.685, 1.255। और फोर्थ में तो रीडिंग शिफ्ट हो रहा है, जब फोर्थ में रीडिंग शिफ्ट हो रहा है तो फोर्थ का पॉइंट FS में आएगा विच इज़ 1.755, विच इज ऑल्सो आवर बेंच मार्क, रिमेंबर। अब यहाँ से क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है तो अब रीडिंग फिर से हमारा बैक टू BS में जाएगा विच इज़ 1.195 अगेन। अब यहाँ पे आता है फोर्थ में शिफ्ट हो रहा था तो फोर्थ का पॉइंट हमने FS में लिखा। अब फोर्थ से सीधा हमने यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारा ये हो गया BS। अब सिक्स, ये तो सिक्स हो गया, तो सिक्स जब ये है तो ये हमारा FS में जाएगा, IS में कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारा ये 1.550 FS में आ गया, IS इज एम्प्टी। फिर हमारा रीडिंग शिफ्ट होगा नाइन्थ में, तो जब तक नाइन्थ में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक BS और IS कंटिन्यू रखेंगे। तो 1.500 तो काम हो गया, अब रीडिंग शिफ्ट हो रहा है तो 1.780 विल गो ऑन FS। तो यहाँ पे 1.780, और फिर इंटरमीडिएट में 0.645, क्योंकि नाइन्थ में शिफ्ट हो रहा था, तो 1.850 हमारा FS में चले जाएगा। अब इसके बाद शिफ्ट होने के बाद जो भी आएगा रीडिंग वो हमारा बैक टू BS में। अब देखिए नाइन्थ के बाद सिर्फ 2 ही रीडिंग बचा है, 1.230 एंड 1.950। तो 1.230 हमारा BS में चले जाएगा और 1.950 हमारा FS में चले जाएगा, क्योंकि ये लास्ट रीडिंग है, इंटरमीडिएट रीडिंग नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे करके हम BS, IS, FS का टेबल को फिल करेंगे और वी विल कैलकुलेट सम ऑफ BS एंड सम ऑफ FS विच इज़ 4.86 एंड हेयर 7.105। अब हमें राइजल फॉल निकालना है। तो राइजल फॉल के लिए अब जैसे कि इससे इसको माइनस करेंगे, 0.655 माइनस 1.685, तो हमारा ये नेगेटिव में आएगा। जब भी नेगेटिव में आएगा तो हमारा जो आंसर है फॉल में जाएगा, और जब किसी से इससे इसको नेगेटिव करते और पॉजिटिव में आता तो ये राइज में जाता, ठीक। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, जो पॉजिटिव वैल्यू है राइज में जाएगा, नेगेटिव वैल्यू फॉल में जाएगा, ठीक। तो 0.655 माइनस 1.685 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, सो 1.03 फॉल में चले गया। 1.685 माइनस 1.225 gives positive value 0.46 पॉजिटिव, सो इट विल गो ऑन राइज। ऐसे ही करके इससे इसको माइनस करिए, नेगेटिव में आया, फॉल में गया। फिर इससे इसको माइनस करने के बाद इससे इसको मत कर दीजिएगा, इससे इसको माइनस करने के बाद यहाँ लिखे, फिर इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको, तो इससे इसको माइनस जब किया तो वो नेगेटिव में आएगा, -0.355 विच विल गो ऑन फॉल।
फिर इससे इसको माइनस किया, फिर अब इससे इसको माइनस करेंगे 1.780 माइनस 0.645 विच विल बी पॉजिटिव, सो राइज में चले जाएगा। 0.645 माइनस 1.850 जो कि हमारा नेगेटिव है तो वो फॉल में जाएगा 1.205। फिर 1.230 माइनस 1.950 तो 1.230 माइनस 1.950, तो जब हमें ये माइनस किया तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये 0.72 विल गो ऑन फॉल बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू दिया 0.72 यहाँ जाएगा। अब जो भी जितना वैल्यू राइज में आया है उसको जोड़ के समेशन राइज निकालना है, जितना वैल्यू फॉल में आया उसको जोड़ के हम यहाँ फॉल निकालेंगे। तो 0.46 प्लस 1.135 इक्वल्स टू 1.595। फॉल में 1.03 प्लस 0.53 प्लस 0.355 प्लस 1.205 0 प्लस 0.72 विल गिव अस द रिजल्ट 1.595। तो ऐसे करके हमारा सबका समीशन आ गया। आर एल हमारा बेंचमार्क का दिया हुआ है 1234.560। अब आर एल जब भी निकालना था, जैसे कि हमारा मान लीजिए आर एल यहाँ दिया हुआ है, जब आर एल यहाँ दिया हुआ रहता था और फॉल यहाँ पे दिया हुआ रहता था, तब इफ़ फॉल में है तो इससे इसको माइनस 1235.66 माइनस 1.03 करके हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सबको ये पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे फॉल है, तो ऑब्वियसली इससे इसको जोड़ेंगे तो ऊपर का पार्ट आएगा, नहीं इससे इसको प्लस किया है तो ये आ गया। आप कर सकते हैं 1234.560 प्लस 0.53 विल गिव अस दिस वैल्यू। अब इससे इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है इससे इसको प्लस करते तो इतना आता, लेकिन फिलहाल तो ऊपर का निकालना है ना, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा, फिर इससे इसको प्लस करेंगे तो इतना। अब नीचे का निकालने के लिए 1234.560 से ये माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा इससे, क्योंकि ये राइज में है तो इस प्लस करेंगे इतना आ जाएगा। फिर ये फॉल में है तो इससे इसको माइनस करेंगे फिर इतना आ जाएगा, अगेन फॉल में ही है फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो 1233.415 अगेन। अब हमें कैलकुलेट करना है अप्लाई एथमेटिक चेक। हम एथमेटिक चेक से अप्लाई करके देखेंगे कि ये राइट था या रॉन्ग जो भी हमने प्रोसेस किया। समीशन बी एस माइनस समीशन एफ एस, समीशन राइज माइनस समीशन फॉल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, 4.86 माइनस 7.105 जो हमारा बी एस का समीशन था और एफ एस का समीशन था उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बी एस 4.86 7.105, राइज इतना है फॉल इतना है, तो यहाँ पे वही माइनस किया। राइज का मैंने 1.595 माइनस 3.84, फिर लास्ट आर एल ये हो गया, फर्स्ट आर एल ये हो गया, तो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल किया तो सबका इक्वल वैल्यू आया। आप चाहो तो माइनस के साथ भी रखो इसके साथ भी रखो, द पॉइंट इज कि इक्वल आना चाहिए। अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो जो डिफरेंस इन लेवल था जो हमने निकाला था अर्थमेटिक चेक करके 2.245 एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा जो कि हमने इंटरवल करके निकाला था विच इज़ 2.280। इंटरवल से जो लास्ट में आया था 280, तो उसका डिवीजन तो हमारा आ जाएगा 1/124.72 विच इज़ 1 in 124.72। हमारा ग्रेडियंट ऑफ लाइन आ गया और हमने अरिथमेटिक चेक करके भी निकाल लिया और सारे पॉइंट्स का आरएल भी फाइंड कर लिया। थैंक यू।